औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल बखूब जानता है। तमाम देखने वाली आंखों, सुनने वाले कानों और मेरे समातों के नज़र तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, नाज़रीन, हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक लाजमी पहुँचेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम अपने गांव की एक नौजवान शख्सियत जनाब यासिर सगीर साहब के पास हाज़िर हैं। जी जनाब, जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यासिर सगीर साहब, हमें बताइएगा, माशाल्लाह आप एक मशीनिस्ट इंजीनियर भी हैं। आपने बिल्कुल बिल्कुल 2 साल सर्टिफिकेट भी लिया है अदारा से। काट तो रहे हैं सबसे बंदा। पहले मुझे ये बताइए कि आपने 2 साल जो आपने जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है वो आप कहाँ पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी मौजूदा या पहले कर जो वो चुके? जो भी अच्छा, आपने मौजूदा। मौजूदा जो अभी है। मौजूदा उसका जो बेसिकली जो मुझे बुनियादी तौर पे फ़ायदा हुआ है वो है ऑलराउंडर का। अच्छा, जो मेरा मैकेनिकल फिटर जर्नल, ठीक है, जिसे हम देसी ज़बान में जो कहते हैं ना प्लम्बिंग, ठीक हो गया, सही है, तो उसका दूसरा नाम फिटर है। सही है, तो इसका जो बुनियादी और बेसिक फ़ायदा यही है कि आप इस फील्ड में ऑलराउंडर हो जाते हैं। मसलन अगर आपको सेंट्री का काम मिले, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, मसलन फैक्ट्री में डिफरेंट डिज़ाइन के होते हैं, सही है, तो हर साल हर मंथ जो है ना वो चेंजिंग हो रही है। सही है, तो साथ में उस फिटर के जो था ना, फिटर ऑल जो है ना, फिटर वो जो बेसिक जो जॉब है ना सही है, वर्क है इसका, वो ऑलराउंडर का है। ठीक मतलब हो है गया, किसी टाइप की भी फिटिंग हो, फिटिंग के मतलब से मसलन प्लम्बिंग की हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सही है, किसी भी वर्क की जो फिटिंग हो ना, ठीक है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा कोर्स है, इसमें बंदे को ऑलराउंडर होना पड़ता है। बिल्कुल सही है, मसलन अगर खराद का काम है उसमें भी प्लम्बर का काम है, फिटिंग का, सही है, सही है, प्लम्बर फिटर का। ठीक है, जो आप अगर कोई चीज़ ऐसी है ना, मसलन उसको मिलीमीटर में कुछ अगर कम या ज़्यादा साइज हो ना, मेजरमेंट की बात करेंगे, मेजरमेंट की जितनी एक्यूरेसी आप मेजरमेंट एक्यूरेसी, करेंगे अगर वहाँ कोई पे ऐसी आपको काम आएंगी। जॉब है, मेन जॉब हम पुर्जे को बोलते हैं, सही है, इंग्लिश में उसे जॉब है। सही है, तो आम जबान में से कोई पुर्जा हो गया, कोई इस तरह टूल वगैरह हो गया, जेड़ा अपनी जगह ते मुकाम ते फिक्स नहीं ना होना, उसकी फिर अपने माइंड नाल अपनी जगह पर आना, सही है, सही है, उसने फिटिंग। सही है, फिटर तो फिटिंग निकला है। ठीक हो गया। फिटर ना काम है फिटिंग करना, उसकी मुकर्ररा साइज पर ले आके फिटिंग करना फिटर ना काम है। चलें जी, माशाल्लाह आप एज आ मशीनिस्ट इंजीनियर होते हुए अपना काम बखूबी से अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह पाक इसमें आपको तकबीर अता फरमाए। आमीन। एक आम अवाम उन्नास के जहन में एक सवाल उठता है कि जनाब आप एक मशीनिस्ट इंजीनियर हैं, आपने इसमें फील्ड में काम भी किया, कर भी रहे हैं, तो बजाय किसी सिटी के अंदर या किसी मेन रोड के अंदर आप इस फील्ड के अंदर का बिजनेस करते, आपके ये जहन में कैसे ख्याल आया कि ये जो करियाना स्टोर का जो आपने काम शुरू किया, ये जहन में कैसे ये था आइडिया आया? जो ना फारग वक्त में, मसलन दिन को जो काम होता है ना बंदा मैकेनिकल, अल्हम्दुलिल्लाह आप तो जानते होंगे, बहुत से हजरात हैं जो अभी यूट्यूब पे मुझे देख भी रहे हैं, सही है, सही वीडियो है, में वो भी जानते हो कि मैं इलेक्ट्रिशियन का भी, प्लम्बिंग का भी, फिटर का भी, मैकेनिकली भी, जो भी वुड मसलन फर्नीचर का काम मिले, कारपेंटर का, वो भी कर लेता हूँ। फिटिंग के बदल का जितना भी ठीक है काम ना, है सारा फिटिंग करते के हैं। मतलब तो आज का जो वक्त चल रहा है ना, सही है, आजकल जो, इसमें इंसान को फ्री फारग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है, महंगाई इतनी है, सही है, तो बात मैं ओपन होके करूंगा कि महंगाई इतनी है, हर बंदे की ज़रूरतें ज़्यादा है, जरूरत ज़्यादा है, हाँ, रिसोर्सेज कम है आमदनी की। सही है। तो दूसरे फारग बैठने से बेहतर है बंदा अपना बिजनेस करे। बिल्कुल सही है, नहीं आपकी बात का बिल्कुल मैं इस बात में आपकी बात का एंड करूँगा कि मुख्ताजी से बचने के लिए बेहतर कि इंसान अपने हाथ को हिला ले, मेहनत कर ले, हिजरत कर ले, हरकत में बरकत है ना। आप मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह पाक इसमें आपको बरकत अता फरमाए, इंसान मुख्ताजी से बचता है।
तो इस काम के हवाले से जो किराना स्टोर है, कैमरा मैन से मैं मुल्तमिस हूँ कि जनाब ये सारी दुकान पे आप थोड़ा हल्का सा के कैमरा हमारे ज़रा, तो मुझे ये बताएं आप कि एक तकरीबन कितना बजट आपका इसमें खर्च हुआ है? तो माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा सेटअप आपने बना लिया, उस पर माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हो। मैं देखता हूँ कि दिन रात बड़े गहमे गमी रहती है। तो अंदाजन कितना बजट आपका इस पर खर्च हो गया है? जो है ना, अगर शुरुआत की जाए, वैसे तो आप बेहतर ही जानते हैं कि हालात बंदे के कैसे होते हैं जी, तो सही है, वक्त सही के है। साथ बंदे को सीखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। वैसे मेरा प्रोग्राम था नहीं, सही है, लेकिन जब कहते हैं ना कि रिज़्क दाना पानी बंदे का खुल रहा हो, सही है, ये समझो कि खुला ही है दाना पानी। सही है, मसलन वैसे एक शौक पड़ा, ठीक है, इसमें दुकान फारिग थी तो रैक बनवा दिए। सही है, फिर आस्ता आस्ता जो है ना माइंड बना के यहाँ पे शॉप होनी चाहिए। सही है, तो बहुत से लोगों ने अपनी अपनी इंफॉर्मेशन दी, मालूम कि इस तरह के काम करो, इस तरह के करो, इस तरह के करो। तो आखिर फाइनली मैंने सोचा कि यार किराने की शॉप होनी चाहिए, सही है, जो है ना सब्जी फ्रूट के अलावा। सही है। सब्जी फ्रूट में इधर नहीं रखना, सही है। क्योंकि मेरा काम इस तरह का है, कभी प्लम्बिंग के सिलसिले में निकल गया, अब कभी मतलब ऐसा इलेक्ट्रिशियन काम है के कि घर में कोई भी सिलसिले बंदा में वो निकल उसको गया। चला सकता है। सही है, इस तरह जो चीज़ें हैं वो ज़ाया नहीं होती। मतलब सही है, अगर दुकान एक दिन बंद भी रहे तो आपकी दुकान पे चीज़ें ख़राब होने का अंदेशा नहीं है। सही है। कि सब्जी फ्रूट वगैरह तो उसको प्रॉपर ही ओपन रखना पड़ता है। चले तो जी, शुरू में आपने जो बात की है ना कि कितनी इन्वेस्टमेंट की है, सही है, ये जब हम सामान लेने गए तो 1.5 लाख लेके गए, लेकिन 1,70,000 पैसे एक्स्ट्रा भी थे साथ। सही है। लेकिन 1,70,000 आपकी सोच थी कि 1.5 लाख तक हम मैनेज करेंगे, लेकिन वो 170 तक पहुंच गया। वो जब फर्स्ट आपकी इन्वेस्टमेंट है जो वो जब बंदा सामान लेने जाए ना, फिर एक एक दो दो आइटम करते करते जो है ना, सामान फिर भी पूरा नहीं हुआ। 1,70,000 दे के भी आए, सही है, सामान फिर भी नहीं पूरा हुआ। सही फिर है। आहिस्ता आहिस्ता जब कोई बंदा बोले ये चीज़ है, ये है, ये है, इस तरह की हम भी नहीं थे इतना मेरी बात एक्सपीरियंस नहीं है, तो आस्ता आस्ता इंसान आहिस्ता सीखता है ना। आहिस्ता फिर जो है ना अवाम की तो डिमांड पे चीज़ें लगभग लेते गए। इस वक्त आपकी दुकान खुले हुए तकरीबन 6 माह हो गए। नहीं, 6 माह तकरीबन दो के साल हो रहे हैं। अच्छा, 2 साल हो गए। आपने 1,70,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की, दुकान आपकी अपनी जाती थी, ठीक है, घर वाले भी मौजूद थे, आप टाइम देते, घर वाले देते, मतलब टाइम दुकान माशाल्लाह में देखते खुली रहती है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त इस दुकान की मालियत कितने 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 की मालियत का सामान पड़ा अभी हुआ है? ये बिजनेस है, सही है, इसमें 100 लगाओगे 200 250 300 कमाओगे। कमाएंगे, ये नहीं है कि आज 100 गए कल कमाएंगे, सही है, इसमें टाइम लगेगा। टाइम अभी लगेगा। 2 साल लगे हैं इंशाल्लाह, साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी होती गई। अभी इस दुकान में इंशाल्लाह 3 दुकानें हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह 3 दुकानें। तो अगर 3 दुकानों में माल की मालियत के साथ वो तकरीबन 7-7.5 लाख तक हो जाता 7-7.5 लाख रुपए तक आपने इन्वेस्ट कर दिया दुकान पे। है। जी बिल्कुल। और मंथली आप इस दुकान से अपने बाकी प्रोफेशन को छोड़ के कितना कमा लेते हैं? मंथली यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिजली के बिल हो गए, घर का खर्चा हो घर गया। का खर्चा भी इसी से चल रहा है, बिजली के बिल भी इसी से चल रहे हैं। सही है, तो बाकी रोज़मर्रा की कुछ ज़रूरियात वो भी चल रही हैं। सही हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। मतलब है ये नहीं है कि दुकान बहुत आगे भी जाएगी, ये नहीं है कि 1 साल में या 2 साल में इतनी इन्वेस्टमेंट पता कर दे कि फिर कमाता ही रहे बगले। देखिए जी, ये आहिस्ता आहिस्ता कारोबार में साथ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, सही फिर है। आहिस्ता आहिस्ता वो आपको आगे की तरफ लेके जाता है। तो थोड़ा सा हमारी आवाम को बताइएगा कि माशाल्लाह आप एक अच्छे मोटिवेटर भी हैं और आपने अमली तौर पे बताया कि बिज़नेस क्या होता है और आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं। लेकिन चूँकि आपका जो एक्सपीरियंस है, वो आपका जो फील्ड है वो है मैकेनिक्स के मतलब है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मतलब है। तो थोड़ा सा आवाम को ये भी बताइएगा कि माशाल्लाह आप इस फील्ड में तो कामयाब हैं, नज़र भी आ रहा है। तो क्या आया मैकेनिकल शोबा, पहले तो वांगू ये बताइए कि ये मैकेनिकल शोबा जो आपने जो कोर्स किया ये होता क्या है और आप उसमें कितने हद तक सक्सेसफुल हैं? जब आप किसी को मशवरा देते हैं कि जनाब ये 2 साल कोर्स है, इसमें आप एडमिशन ले, लोग पहले क्वेश्चन करते हैं कि आपने कोर्स किया हुआ है तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, व्हाट यू डन इन दिस फील्ड, आपने इस शोबे से क्या कमाया है, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? तो थोड़ा सा वांगू बताइए कि इस प्रोफेशन से आपने क्या सीखा, इसकी अफादियत क्या है, शोबे की फ़ायदा क्या है, और आप कितना फ़ायदा उठा रहे हैं इस शोबे की वजह से, क्या फ़ायदा हो रहा है? माशाल्लाह करीमुल्लाह साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बिल्कुल।
तो बेसिकली आपका एक क्वेश्चन बनता भी है, बहुत से लोगों ने मेरे साथ ये क्वेश्चन भी किए हैं। आता हर क्वेश्चन हर बंदे के में आता है। ये मतलब आपने जो कोर्स किया है, ये कोर्स जो है ना, ये कोई इदारा करवाता नहीं है, नहीं करवाता, ठीक है ना। ये लोगों की कम अकली थी उस वक्त की, आपका नहीं कह सकता। लोगों के जहन में नहीं था, सिर्फ यही था जहन में कि कंप्यूटर का कोर्स करना, सिविल सर्वेयर का करना, सही है, इंजीनियरिंग फील्ड है, मतलब मैकेनिक, इसके अलावा मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सही है। इस तरह ये जो मैकेनिकल था ना, सही, ये माशाल्लाह अब भी नवाज शरीफ के दौर में ये प्रोग्राम आए अभी। सही है, टेक्निकल स्किल, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने हैं, सही है, उनमें आए। लेकिन हम जो लोग शहरों में थे, जो इंस्टीट्यूट के पास है, उन्हें तो को पता था। जो हमारे जो देहातों में रहते थे उनको नहीं था पता कि ये मैकेनिकल टेक्निकल फील्ड भी होती है। मैकेनिकल वर्क इंस्टीट्यूट में सिखाया भी, वो ये कहते हैं ये काम तो वर्कशॉप्स में होता है। सही है। तो माशाल्लाह इस फील्ड में जो अब भी जो लोग हैं ना, मैकेनिकल फील्ड, टेक्निकल फील्ड में सही बहुत कम लोग जाते, वही जाते हैं जिनको समझ है। सही है। जब मैं गया तो मतलब मेरा 2 साल का कोर्स था। सही है। तो लोग यही कहते थे कि यार ये कौन सा काम है, मैकेनिकल इंस्टीट्यूट में करवाते हैं। सही है। ये वर्कशॉप में सीखने वाला काम है। बिल्कुल सही है। वर्कशॉप में भी सीखते हैं, लेकिन जो सर्टिफिकेट है, जो डिप्लोमा है, जो डिग्री आपको मिलती है, वो वर्कशॉप आपको डिग्री नहीं देगी। वर्कशॉप में जो काम जरूर सीखेंगे आप। एक काम का डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन जो रूल्स है ना, ये काम किस तरह करना है, सेफ्टी किस तरह करनी है किसी चीज की। वर्कशॉप में प्रैक्टिकल तो करेंगे, लेकिन जो फार्मूला जो अप्लाई हो रहा है, जो उसके पीछे थ्योरी जो आप यूज कर रहे हैं, वो आप उससे पीछे रह जाएंगे। अभी पीछे हैं, अभी एडवांस टेक्नोलॉजी, रिपोर्ट सिस्टम है, क्या कहते हैं, सीएनसी, लेथ, मशीनिस्ट, जो मशीनिस्ट के रिलेटेड है। उसके बाद आप देखते हैं कि ये फैक्ट्रीज में मशीनें काम कर रही हैं, वो मशीनें किस तरह काम कर रही हैं। सही है। वो मशीनों को बंदे को प्रोग्रामिंग आती हो, मैकेनिकल की अलग प्रोग्रामिंग है। सही है, ठीक है ना। अगर बंदे को प्रोग्रामिंग आती, कहते हैं कि फिर आम बंदे आप भी देखते होंगे यूट्यूब पे जो मोबाइल्स के पेज, गाड़ियों के, वो रिपोर्ट सिस्टम मशीनें ऑटोमेटिकली खुद ही बना के खुद ही जोड़ रही हैं, असेंबल कर रही हैं। सही है। तो यही वो चीज़ है मैकेनिकली, जो इंस्टीट्यूट में रूल्स देखिए ना, ये आजकल आप जानते हैं कि एक मोबाइल टाइप के एक ऐनक आ गई है, जो आप ऐनक पहनते हैं, जैसे ऐनक के अंदर स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पे उसका भी सिस्टम SMS की कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है। आपकी आंखों की लेयर की मदद से वो SMS कंट्रोल करती है मशीन, और वो आपके जो आप बगैर हाथ टच किए आप आंखों की मदद से और इस ऐनक की मदद से आप दुनिया से रब्ता कर सकते हैं। ये भी मैकेनिकली की जाती है। ये मैकेनिकल फील्ड है सारी, कि है आपके पास एक फार्मूला है, उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको मैकेनिकली फिट कैसे करना है। मैकेनिकल फील्ड बहुत ज्यादा वसी है ना। हम लोग इस पर से तवज्जो नहीं, हमारा बेसिकली जो रुझान है ना आजकल का, इस टेक्निकल फील्ड के अबव है ना। देखिए ये तो साइंस की, ये तो बेसिकली देखिए ना, साइंस की शाखें हैं ना, जो आपस में इस तरह पैवस्त है। हर एक शाख दूसरी शाख के साथ क्या कनेक्शन है, फील्ड है। जैसे मेडिकल है, मेडिकल का इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैकेनिकल फील्ड के साथ। आप एक गाड़ी देख लें, गाड़ी का डिज़ाइन चेक कर लें, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगी, उसमें आपकी मैकेनिक्स भी आएगी, उसमें आपकी ऑटो भी आएगी, आपकी हर डिज़ाइनिंग भी आएगी, मतलब कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आएगा, जो जदीद से जो लॉक सिस्टम आ रहा है। ठीक है, तो मैं समझूँ कि ये एक नया फील्ड है और प्रैक्टिकल फील्ड है, इसमें लोगों को आना चाहिए। और जहाँ तक बात है कामयाबी की, तो जाहिर बात है टाइम लगता है, टाइम तो स्पेंड करना पड़ता है। कोई भी फील्ड है उस पर टाइम तो स्पेंड करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। बगैर टाइम स्पेंड किए बंदा कुछ भी नहीं, जो किताबों में लिखा है वो प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं है, जो प्रैक्टिकल फील्ड में है वो किताबों में नहीं है। ये मैकेनिकल, ये टेक्निकली फील्ड ऐसी है, ये बंदे का माइंड है बिल्कुल। ये कोई भी काम वो अपने माइंड से, टेक्निकल फील्ड जो ये माइंड का, हर बंदे का ये देखिए ना, आए रोज कोई ना कोई नए से नए आइडियाज आ रहे हैं, ये अपने बंदे का माइंड है। टेक्निकल फील्ड कोई जनाब बैटरी की मदद स्कूटर चला रहा है, कोई जनाब ये पानी की मदद गाड़ी चलाने के बारे में सोच रहा है, कोई जनाब विदाउट बिजली और विदाउट करंट और विदाउट फ्यूल वो सोच रहा है कि बगैर एनर्जी के एक फ्री लेस एनर्जी जो है ना, वो एक जनरेटर का बनाया जाए। वो किसी ने बनाया भी था, और उसमें कामयाबी या नाकामी का इशारा वो तो होते नहीं है, डिपेंड करता है नए आइडियाज, नई से बात है ना। हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है ना, उनको इस टेक्निकल फील्ड में आना चाहिए, अपने आइडियाज माइंड को यूज करें। ये नहीं है
एक डॉक्टर बनो उसके पीछे सब डॉक्टर बन जाए, एक इंजीनियर बनो सब इंजीनियर। देखिए फील्ड दो बंदे की है। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि 100 में से 100 लेने वाला डॉक्टर नहीं होता, 100 में से 100 लेने वाला इंजीनियर नहीं होता। डॉक्टर होना या इंजीनियर होना ये आपके माइंड लेवल का काम है, आपकी क्रिएटिविटी का काम है, आपकी तख्लीकी जहन का काम है। आपका माइंड सेट अच्छा है, आप क्रिएटिव हैं, आप अच्छे इंजीनियर हैं। ये कोई यादाश्त वाला या मेमोराइजेशन वाला काम ही नहीं है कि आपने जनाब आइडिया रटा मारने से तो आता ही नहीं है ना, ये आपके जहन का काम है, जितना आपका जहन काम करता है। तो बहरहाल माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और आपने वक्त दिया हमें, और मज़ीद भी इंशाल्लाह आपसे मालूमात लेते रहेंगे, ठीक है। और नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आप देख रहे हैं जनाब हम यासर सगीर साहब से बड़ी खूबसूरत और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू कर रहे हैं। आज की गुफ्तगू का जो लबे लबाब है कि वो ये है कि इंसान को फारग नहीं बैठना चाहिए, इंसान को अपने वक़्त को किसी न किसी मिशन के असूल में उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखें यासर सगीर साहब एक इंजीनियर भी हैं, मशीनिस्ट भी हैं, अपनी फील्ड में लगे हुए हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि जब वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे फ्री होते हैं तो वो फ्री ना बैठें, ठीक है, अपना काम भी कर रहे हैं और आप माशाल्लाह और अपने फ्री वक्त में इस बिज़नेस को, छोटे बिज़नेस को भी चला रहे हैं। तो इंसान का काम है कोशिश करना, और कामयाबी वो अल्लाह की ज़ात देती है, ठीक है। तो इसी सोच के साथ कि अल्लाह पाक हमें मेहनत करने की और मेहनत में अल्लाह पाक हमें इस्तकामत अता फरमाए, आमीन। ठीक है। मज़ीद एक और अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ हम आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए चौधरी कलीमुल्लाह कश्मीरी और यासर सगीर साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।